नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा सबको मेरे भाई रट लेना, घोल के पी लेना, क्योंकि मेरे भाई एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि ऐसा का ऐसा ही तुम्हारी एग्जाम में छपेगा। तो आ जाइए, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है। सवाल बोला है, दिए गए विकल्पों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य तीन जैसा नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न हो। तुम्हारे सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में से तीन तो एक जैसे हैं, एक नालायक है। उस नालायक की पहचान आपको करनी है। तो ध्यान से देखो भाई, आर कितने नंबर पर आएगा? 18 पर। और सी कितने नंबर पर आएगा? 3 पर। 18 और 3 होता है 21। 21 यहां पर है। इसमें देखो जेड कितने पर आएगा? 26 पर। और डी कितने पर आएगा? 4 पर। 26 और 4 30 होता है, जबकि यहां पर तो 27 है, तो ये तुम्हारा गलत हो गया। इसको देखो, U आएगा 21 पर, G आएगा 7 पर। तो 21 और 7 कितना होता है? 28 होता है, जो कि यहां पर है। इसको देखेंगे, H आएगा 8 पर, T आएगा 20 पर। तो 20 और 8 कितना होता है? 28 होता है, जो कि यहां पर है। तो भाई यहां पर 21 था सर, यहां पर भी है वो, तो यहां पर 28 है तो वो तो यहां पर भी है, यहां पर 28 है तो वो तो यहां पर भी है। लेकिन यहां पर कितना है? 30। और यहां पर कितना है? 27। तो ये क्या हो गया मेरे भाई? आपका नालायक हो गया सर ये तो। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को चुने। आप सभी को बताना है कि ये सीरीज तुम्हारे सामने दी हुई है, तो आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आएगा। बड़ा आसान सवाल है। सॉरी, ये आसान नहीं है मेरे भाई। मैं गारंटी देता हूं कि अगर 100 बच्चे इस क्लास को देखेंगे, कितने बच्चे? 100 बच्चे, तो 99 बच्चे तो खैर नहीं, लेकिन हाँ 97 बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। ये मैं गारंटी दे सकता हूं भाई, ठीक है। मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि 100 बच्चे अगर इस सवाल को करेंगे, इस सवाल को करने बैठेंगे, तो लगभग 97 बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। जबरदस्त सवाल है भाई। सवाल का बाप है ये, बाप का भी बाप है ये, ठीक है भाई, उसका भी बाप है ये। अब सवाल को देखते भाई, ऐसा क्या है इस सवाल में। देखो भाई, देखो जे के बाद में एल, फिर एल, फिर एल। अब बताओ क्या आएगा। तो अगर हम ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो एल और डी इसमें भी, एल और डी इसमें भी, एल और डी इसमें भी, एल और डी इसमें भी। यानी कि ये तो कन्फर्म हुआ कि एल और डी तो आएगा। अब आगे क्या आएगा सर वो देखो। तो तीसरा अक्षर देखो, सी के बाद में सी, फिर से सी, फिर से एच। अब बताओ एच के बाद में क्या आएगा? एच के बाद में आई आएगा या फिर ये दोबारा एच आएगा? तो इस तरीके के सवालों को देखो भाई कैसे मैं कर पाऊंगा। देखो ध्यान से, देखो यहां पर जे कितनी बार है? सर जे एक ही बार है। आगे तुम कहीं पर भी देख लो, तुमको जे सिर्फ आगे मिलेगा ही नहीं, जे एक ही बार है इसमें। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। फिर यहां पर देखो ए कितनी बार है? सर एक बार तो इसमें है और एक बार इसमें है। आगे ए कहीं पर भी नहीं है, यानी ए कितनी बार आया? सर ए आया 2 बार। सी को देखो, सी कितनी बार है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। आगे सी नहीं है कहीं पर भी, तो सी कितनी बार आया है? 3 बार आया है। के को देखो, के 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो के आ गया 4 बार। अब आगे देखो मेरे भाई, तो आगे के बाद में क्या आएगा? ये तो मेरे भाई बड़ा मुश्किल हो गया। ध्यान से देखो,
यहां से मेरे भाई मैं शिफ्ट हुआ था किससे, जे से एल पे, यहां से मैं जे से एल पे शिफ्ट हुआ था, तो जे आता है 10 पे, एल आता है 12 पे, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा। फिर यहां से ए से शिफ्ट हुआ था डी पे, तो ए आता है 1 पर, डी आएगा 4 पर, कितना जोड़ना पड़ा, 3। फिर यहां से सी से शिफ्ट हुआ था एच पे, तो सी आएगा 3 पर, एच आएगा 8 पर, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या, 2 3 5, अब जुड़ेगा 7। तो मेरे भाई यहां पर के आता है 11 नंबर पर, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18, 18 नंबर पर आर आता है। तो लास्ट में आर आएगा, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। और मेरे भाई देखो एच है ना, एच के बाद में फिर से एच ही आएगा, ये आई नहीं आएगा, इसका मतलब राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन 1 होगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई सवाल समझ में आ गया होगा। जिन भी बच्चों को ये सवाल समझ में नहीं आया, वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लेना, मैं गारंटी देता हूं ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा। ये लो मेरे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको 100 रुपए में मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा। लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम में जितना ज्यादा रिवीजन तुम लोग करोगे उतना ही ज्यादा बेस्ट है। और रिवीजन मेरे भाई कभी भी किताबों से नहीं हो पाएगा, टाइम बहुत कम है और इतने कम टाइम में तुम किताबें नहीं पढ़ पाओगे, इतने टाइम पर तुम यूट्यूब के सारे वीडियो नहीं देख पाओगे। तो इतने से कम टाइम में अगर रिवीजन आपको करना है तो पीडीएफ सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो और भाई अपने सिलेक्शन की जो गारंटी है उसको पक्का कर सकते हो। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो जिनको चाहिए मैसेज कर देना। ये लो भाई एक और जबरदस्त सवाल तुम्हारे सामने। प्रतिशत का मतलब है कि ये इसका पुत्र है, एंड का मतलब है कि ये इसका भाई है और डॉलर का मतलब है ये इसकी पत्नी है। अब सवाल को देखो मेरे भाई, आप लोगों से पूछा गया है कि एल का क्यू से क्या संबंध है। तो ये रहा एल और ये रहा क्यू, यानी कि इन सब को छोड़ दो। अरे तुमसे पूछा है कि एल का क्यू से क्या संबंध है, तो मतलब किससे होना चाहिए, एल से, मतलब किससे होना चाहिए, क्यू से। बाकी के ये तो फालतू की चीजें, इनको छोड़ दो, इधर वाली भी फालतू की चीजें, इनको भी छोड़ दो। यहां पर शुरू में तुमको मिला डॉलर, डॉलर का मतलब है कि पत्नी है सर इसकी, तो इसकी पत्नी हो गई ये क्यू। तो क्यू जो है पत्नी है मेरे भाई किसकी, सर ये तो के की पत्नी है। आगे प्रतिशत है, प्रतिशत बोले तो पुत्र है, तो के जो है पुत्र है मेरे भाई किसका, सर ये तो एल का बेटा है। तो मेरे भाई मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरा बेटा है और मेरे बेटे की पत्नी है। तो मेरे बेटे की पत्नी है मतलब मेरी बहू लगेगी। अगर ये मेरी बहू है तो मैं इसकी या तो सास लगूंगी या ससुर लगूंगा, लड़का होऊंगा तो ससुर, लड़की होंगे ससुर। अब ससुर तो ऑप्शन में है नहीं, सास ऑप्शन में है, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। भाई ये मैं हूं, ये मेरा बेटा, मेरे बेटे की पत्नी, मेरे बेटे की पत्नी मतलब मेरी बहू हुई। तो मैं अगर लड़का हूं तो ससुर लगूंगा, लड़की हूं तो सास लगूंगा। अब ससुर तो ऑप्शन में है नहीं, सास है, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी बच्चे मेरे भाई
वीडियो को बीच में छोड़ के जाने का मन बना रहे हो ना, वो मन को यही कंट्रोल करो भाई। तुम ये मत सोचो कि 5-6 मिनट वीडियो को देखूंगा नौकरी लग जाएगी, नहीं मेरे भाई, जीतता वही है जो लास्ट तक रुकता है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। आइए सवाल को देखो भाई, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? सभी बच्चे बताएंगे। अगर तुम्हें इस समीकरण में LHS इक्वल टू RHS करना है तो बताओ मेरे भाई कौन से दो चिन्हों को बदलना पड़ेगा? अब देखो भाई, जिन बच्चों की प्रैक्टिस अगर अच्छी है ना, वो तो देखते ही बता देंगे कि सवाल कैसे होगा, और जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है वो क्या करेंगे, पहले इस ऑप्शन को लगा के चेक करेंगे, फिर इस ऑप्शन को लगा के चेक करेंगे, इसको लगा के चेक करेंगे, इसको लगा के चेक करेंगे, तब जाकर कहीं उनका हो सकता है कि आंसर आ जाए। तो ऐसा मेरे भाई नहीं करना, इतना टाइम होता ही नहीं है हमारे पास में एग्जाम में। देखो सर 15 चौके 60 में भाग का चिन्ह, 15 चौके 60, 15 × 45, तो सर अब 4 में तो 3 का भाग जाएगा ही नहीं, 4 में 3 का भाग जाता ही नहीं है, लेकिन 3 का भाग 6 में तो जाता है। ठीक है, और वैसे भी अगर तुम ध्यान से देखोगे, वैसे भी ध्यान से देखोगे तो 128 को अगर तुम 6 से गुणा करोगे तो संख्या तो बहुत बड़ी आएगी भाई। 128 गुणा में अगर तुम 6 करोगे तो संख्या तो बहुत बड़ी आ जाएगी, और बड़ी संख्या थोड़ी लानी यार, छोटा सा ही तो आंसर लाना है। इसका मतलब ये गुणा का चिन्ह गलत जगह पे लगाओ। तुम ऐसे करो, इनको बदल दो, यहां पर तो लगा दो गुणा का चिन्ह और यहां पर लगा दो प्लस का चिन्ह। अब देखो 18 का 18 माइनस 60, 45 का भाग इसमें देना है, गुणा में 6 करना है और प्लस में 128 आपको करना है। ध्यान से देखो भाई, 15 चौके 60, 15 × 3 = 45 और 3 दूनी 6, तो 18 की जगह पर 18, 4 दूनी 8 प्लस में 128, 18 में से 8 कम करेंगे तो 10 बचेगा, 10 में 128 जोड़ेंगे 138 आंसर आएगा, जो कि हमको लाना था मेरे भाई। सही तो 138 138, यानी कि मैंने क्या किया था, प्लस को और गुणा को बदला था। ठीक है भाई, मैंने प्लस को और गुणा को बदला था, आंसर तुम्हारा आएगा। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। जिन बच्चों को सवाल समझ में नहीं आए, वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लेना, मैं गारंटी देता हूं सवाल समझ में आएगा। मेरे भाई तुमसे बोला गया है कि बेंच को इस तरीके से लिखा जाता है, सच को इस तरीके से लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में बताओ बोतल को कैसे लिखा जाएगा। और मैंने तुमको हमेशा एक बात बताई थी कि जब भी इस तरीके के सवाल आते हैं, सबसे पहला तरीका यही है कि आप इनकी क्या दिया करो, नंबरिंग दिया करो। मेरे भाई इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, ध्यान से देखिए। BENCH, बी आएगा 2 नंबर पर, E आएगा 5 नंबर पर, N आएगा 14 पर, C आएगा 3 पर, H आएगा 8 पर। तो किया कुछ भी नहीं है भाई, इनको उल्टा कर, देखो 2 यहाँ पर, इसको यहाँ कर दो, 5 यहाँ, इसको यहाँ कर दो, 52 होगा, इसको यहाँ कर दो 3, इसको यहाँ कर दो 14 और इसको ऐसे कैसे लिख दो 52 3 14 8, 52 3 14 8, यही तो है ये भी, बिल्कुल सर। तो सेम काम तुम इसके साथ में कर दो भाई। तो देखिए भाई, बी आएगा 2 नंबर पर, ओ आएगा 15 पर, एल आएगा 12 पर, एल आएगा 12 पर, ठीक है, सॉरी एल तो है ही नहीं, पहले तो टी है, ठीक है भाई। देखिए बी आएगा 2 नंबर पर, ओ आएगा 15 पर, डबल टी, टी आएगा 20 पर, टी आएगा 20 पर, एल 12 पर, ई आएगा 5 पर। देखो 15 है तो इसको यहाँ लिख दो और यहाँ को यहाँ लिख दो, ठीक है भाई, इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो, ठीक है भाई, ऐसे कर दिया, इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो, ठीक है भाई। तो 15 2 20 20, 15 2 20 20, 512, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर, ठीक है भाई। 15 2 20 20 512, तो यही तो है मेरे भाई सवाल। तो जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई ध्यान से देखिए, कथन और निष्कर्ष का सवाल है, सभी बच्चे बता दो आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं।
पहले तो इसका वेन डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा। वेन डायग्राम बनाने के बाद में हम बता सकते हैं कि इस सवाल का आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। तुमसे बोला सभी कपड़े फूल हैं, जितने भी कपड़े हैं वो सारे के सारे फूल हैं। फूल को मैंने ऐसे बना दिया। कुछ फूल सब्जी है, कुछ फूल मेरे भाई क्या है, सब्जी है। अब सवाल को देखो, कुछ फूल कपड़े हैं क्या, बिल्कुल भाई, फूल का गोला इतना बड़ा है और कपड़े इसके अंदर ही तो है। तो भाई ये इतना बड़ा है, ये इतना सा है, तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो है। इसका मतलब ये बात तो सही है। कुछ सब्जी फूल है क्या, बिल्कुल भाई सब्जी फूल है, देखो ये रही, मतलब ये भी सही है। तो मेरे भाई बोथ कंक्लूजन्स 1 and 2 फॉलो। जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, ये लो भाई, ब्लड रिलेशन का जबरदस्त सवाल। ठीक है, ब्लड रिलेशन का जबरदस्त सवाल है, सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, तुमसे बोला है कि ठीक है भाई, ठीक है, तो ध्यान से देखो, तुमसे बोला है कि टी आर का बेटा है। हेलो भाई, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, कॉल मत करो, ठीक है, थोड़ी देर क्लास ले रहा हूं। तो देखिए, तुमसे बोला टी आर का बेटा है जो कि के की बहू है। तो ये जो शब्द आता है ना, ये सेकंड वाले के लिए आता है, पहले वाले के लिए नहीं आता। टी आर का बेटा है जो के की बहू है, तो पढ़ने में तो ऐसा लग रहा है जो शब्द आए इसके लिए दूसरे वाले के लिए आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब मैं इसको कैसे कर पाऊंगा, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए, तुमसे बोला कि टी आर का बेटा है, तो टी जो है सर ये बेटा हो गया मेरे भाई किसका, बेटा है मेरे भाई आर का। जो के की बहू है, तो जो शब्द है इसके लिए, यानी कि आर जो है बहू है मेरे भाई किसकी, सर ये तो के की बहू हो गई। जो एस का बेटा है, जो एस का बेटा, तो के मेरे भाई बेटा है किसका, सर के बेटा है मेरे भाई किसका, एस का बेटा है। जो एन का पापा है, ठीक है मेरे भाई, जो एन का पापा है, ठीक है मेरे भाई, तो जो एन का पापा है, तो एस जो है पापा है मेरे भाई किसका, सर ये तो एन का पापा है। जो टी का भाई है, जो भाई है मेरे भाई किसका, टी का, तो ये एन जो है भाई है मेरे भाई किसका, सर टी का। अब सवाल को देखो मेरे भाई, सवाल में तुमसे क्या बोला है, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। तो अब ध्यान से देखो मेरे भाई, ठीक है, एक सेकंड भाई, इनको साइड में रखते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, मान लो कि ये मैं हूं, भाई के का टी, तो के का संबंध होता है टी से। मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरा भाई है, तो मेरे भाई का, ठीक है भाई, मेरे भाई का पापा मतलब मेरा भी पापा, और मेरे पापा का बेटा, मेरे पापा का बेटा मतलब सर मेरा भी भाई हुआ। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, कुछ गलती कर दी क्या भाई हमने, एक सेकंड भाई, कुछ गलती करी क्या हमने। तुमसे बोला कि टी आर का बेटा है, टी बेटा है आर का, जो कि के की बहू है, तो ये मेरे भाई के की क्या हो गई, बहू हो गई। जो एन का पापा है, जो मेरे भाई पापा है किसका, जो कि जो एस का पापा है, तो एस का पापा हो गया, जो एस का पापा है। ठीक है भाई, ये गलती कर दी हमने, ठीक है, फोन आ जाते हैं बीच में इसलिए गलती हो गई। ठीक है भाई, बीच में फोन आ गए इसलिए गलती हो गई। भाई ध्यान से देखो, ये मेरे भाई आर की बहू हो गई, जो एस का पापा है, तो जो मेरे भाई पापा है मेरे भाई किसका, सर ये पापा है किसका, एस का। जो एन का पापा है, एस जो है पापा है मेरे भाई किसका, सर एन का। जो टी का भाई है, जो भाई है मेरे भाई किसका, जो टी का भाई है। अब देख लो, मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरा भाई है, मेरे भाई के पापा मेरे भी पापा, और मेरे पापा के पापा मेरे दादा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। ठीक है भाई, देखो भाई, टी आर का बेटा है तो मैंने इसको बेटा बना दिया, के की बहू है तो मैंने इसको के की बहू बना दी। जो कि एस का पापा है तो एस का पापा बना दिया। जो कि एन का पापा है तो इसको एन का पापा बना दिया।
जो टी का भाई है तो इसको टी का भाई बना दिया। तो ये मैं हूं, ये मेरा भाई, मेरे भाई के पापा मेरे भी पापा, और मेरे पापा के पापा मेरे दादा। अब सवाल को देखते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा पद आएगा? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो अगर तुम ऑप्शनों को ध्यान से देखोगे तो तुमको दिखेगा इसमें भी एल 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 और एल, सब में एल 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 है। तो अगले अक्षर को देखो मेरे भाई, यहाँ पर एल आएगा 12 पर, जे आएगा 10 पर, एच आएगा 8 पर। 12 में से 2 कम करेंगे 10, 10 में से 2 कम करेंगे 8, 8 में से 2 कम करेंगे तो मेरे भाई आपका आएगा 6, और 6 नंबर पर एफ आता है, और एफ सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने ऑप्शन एक आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। अगले को देखो मेरे भाई, उस त्रिक का चयन करें जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जैसे दिए गए त्रिकों की संख्याएं आपस में संबंधित है। 16, 40 और 100 के बीच में कोई संबंध है, 8, 20 और 50 के बीच में आपस में कोई संबंध है। मेरे भाई क्या संबंध? देखो 16 दूना 32, 32 में 8 जोड़ेंगे 40, 40 दूना 80, 80 में 20 जोड़ेंगे हो जाएगा 100, 8 दूनी 16, 16 में 4, ठीक भाई बिल्कुल। तो देखिए सवाल बड़ा ही सिंपल है भाई, ध्यान से देखो कैसे होगा। 16 दूना होता है 32 और 16 का आधा होता है 8, तो 32 और 8 कितना होता है 40, जो कि यहाँ पर है। फिर देखो 40 दूना होता है 40 दूना होता है 80 और 40 का आधा होता है 20, तो 80 और 20 हो गया 100। सेम लॉजिक यहाँ पर देखो 8 दूनी होता है 16 और 8 का आधा होता है 4, तो 16 और 4 होता है 20। फिर देखो 20 दूनी होता है 40 और 20 का आधा होता है 10, तो इनको जोड़ेंगे आंसर होगा 50। तो दुगुना करो आधा करो, दुगुना करो आधा करो, तो मेरे भाई बिल्कुल 60 दूना 120, ठीक है। तो इसको देख लो मेरे भाई, इसको देखो 24 दूना होता है 48 और 24 का आधा होता है 12, 48 और 12 होता है 60, 60 दूनी होता है 120 और 60 का आधा होता है 30, तो दोनों को जोड़ेंगे 150, जो कि यहाँ पर है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। उम्मीद करूंगा ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए वो भी आपको समझ में आए होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।